आज इसमें रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण हुआ है। वो विक्रांत पर्वत के समान है और बारह सुग्रीव को अपनी कांख में दबा हुए लंका की ओर ले जा रहा है। मैंने मार्ग रोकने का अथक प्रयास किया, पर एक दृष्टिका से मुझे भी चेताहीन कर दिया। यदि महाराज सुग्रीव की रक्षा नहीं की गई और रावण के बंदी हो गए तो बंदी सेना हथियार डाल देगी। फिर रावण को इसमें जीतना असंभव है ना, क्योंकि रावण को दो लोग मिलकर ही मार सकते हैं। ब्रह्मा का ऐसा वरदान है, किसी भी योनि का प्राणी रावण का बस नहीं कर सकता। केवल नर और वानर ब्रह्मा ने दो ही योनि के प्राणियों को मारने का अधिकार दिया है। इसलिए महाराज सुग्रीव की रक्षा के लिए रणभूमि में आपका जाना आवश्यक है। ठीक है। मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम हूं। क्या तुम्हें अवधपति हो? क्या तुम्हें सूर्य को नंदन हो? रावण से रण करने वाले क्या तुम्हें जानकी जीवन हो? यह उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच मत करने योग्य नहीं। इसलिए हे बालक, मुझे छोड़कर चले जाओ। हे कुंभकर्ण, यूं बातों का तुम्हारा शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की। लोग समझो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण महाकाय शरीर का था, इसलिए एक एक हाथों को काटा। फिर कुंभकर्ण के एक पैर को काटा, उसके बाद उसके सर को धड़ से अलग किया। इस प्रकार से महाबली कुंभकर्ण मारा गया। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में मार्ग बनाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में मार्ग बनाते हैं। उनकी कृपा
शंकर। जय शंकर। कहो मंत्रवर, युद्ध क्या क्या समाचार है? बहुत बुरा समाचार है महाराज। क्या हुआ? बहुत बुरा समाचार है महाराज। अरे नालायक, कुछ बोलेगा? बोलने में फटती है महाराज। आप मारेंगे नहीं ना? आपके अनुज जी, आगे बोलो। हाँ? कुंभकर्ण जी का वध हो गया। क्या कहा? हाँ महाराज। हाँ, एक कुंभकर्ण मारा गया? मारे गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरे आंखों के सामने ही वो जो बड़ा तपस्या ने पहले एक बाण मारा तो एक हाथ कट गया, फिर दूसरा बाण मारा तो दूसरा हाथ कट गया, उसके बाद जब तीसरा बाण मारा तो नाभि में लगा। ऐसे कैसे हो गया? वह काल जी मतवाला था, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विश्वाला था। कैसे बल हो गया उसका? अभी भी मुझे कुछ भरोसा नहीं हो रहा है। महाराज एक काम कीजिए, हमको छुट्टी दे दीजिए, हमको ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अरे नालायक, जाना चाहता है तो बेभाग जा। लेकिन ऐसे नहीं पगार लेके जाओगे महाराज। अब लगता है मुझे इंद्रजीत को बुलाना चाहिए। हाँ महाराज, महाराज इंद्र जो है वो छोटे तपस्वियों के ऊपर मारे थे ना, इस बार तो बराबर मारेंगे। बुलाओ महाराज। जाओ। महाराज ही महाराज मेघनाथ जी दरबार में प्रस्तुत हो। मेघनाथ पे ही अवसर आवा, नहीं बहुत था विपरीत बुझावा। पिताश्री जय शंकर। जय शंकर। पिताश्री मुझे बुलाने का क्या कारण है? पुत्र मेघनाथ, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण रण युद्ध में मारे गए। असंभव है पिताश्री। दादाश्री का वध करना कोई आसान काम नहीं है। आप पुत्र, लेकिन सच यही है। अब आज से युद्ध में तुम जाओ। ठीक है पिताश्री, मैं युद्ध में तो जाता हूँ। पिताश्री, मैं कल ही झगड़ा था नाग फांस में कटगढ़ को, बच गए नहीं तो कल ही समाप्त कर देता लक्ष्मण राघव को। पिताश्री, चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे, जब तक विजय न पाकर आऊं है जलपान हराम मुझे। बेटा, जब तक बंद न करूं, तब तक राम लखन के हरून प्राण, तब तक जो कुछ मांगे दे दूं 14 दान, तब तक मांस और मदिरा दोनों को रक्त समान, तब तक चरण न धुलवाऊं चाहे जो हो परिणाम। हे पिताश्री, आप निश्चिंत होकर महल में जाए। आज का युद्ध ऐसा युद्ध होगा कि इतिहास में लिखा जाएगा। आज या तो राम लखन नहीं, या तो आज मेघनाथ नहीं। ठीक है पुत्र, जाओ पहले निकुंबला देवी का यज्ञ करो। अगर यज्ञ में तुम सफल हो गए तो आज तक तुम्हें कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा। जैसी आज्ञा पिताश्री। जय शंकर। जय महाकाल। इस तरह से मेघनाथ एक निर्णायक युद्ध के लिए
प्रस्थान कर देता है।